चलो भाई, तो आज हम लोग चलेंगे थोड़ा सा एन्जॉयमेंट के लिए बाहर। और ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि आज तुम्हें एक स्पेशल जगह पे ले चलता हूँ। और इस स्पेशल जगह के बारे में सिर्फ उनको पता था, मुझे तो लगा कि मैं मेले में गई हूँ। तो यहाँ चल रही थी मेरी क्लासेस, और बच्चों को सुलाने के बाद हमने स्टार्ट करी थी अपनी क्लासेस। क्या हुआ ना कि बच्चे सो ही नहीं रहे थे, और मैं डर गई कि क्लास कैसे होगी। फिर आज दूसरे रूम में आके क्लास लेनी पड़ी, और ये है हमारा आगे का रूम। और मुझे अपने रूम का माहौल काफ़ी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि हमने वहाँ पे इतनी सारी पॉजिटिविटी फैला रखी है, अपने काम में लगे रहते, अपने काम से लेकर के। और पूरा रूम ऐसे ज्वेलरी का सामान और सारी चीज़ें, तो उस रूम में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। बाकी हाँ, मतलब जिस रूम में आप थोड़ी सी हलचल ज़्यादा रखो, कुछ इन्वॉल्वमेंट रखो काम में ना, उस रूम में आप जाना तो देखना कि एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। बाकी सारे रूम बहुत ठंडे पड़े रहते हैं, तो ऐसा ही बाकी सारे रूम का हाल है। वैसे मेरा रूम भी ऐसा है कि उसमें अभी काम का हलचल है ना, तो बहुत पॉजिटिविटी होता है। मैं उस रूम से जो भी क्लासेस लेती हूँ, बेसिक कोर्स, सारी चीज़ें बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छी जाती हैं। और अगर उस रूम में मैं काम करना बंद कर दूँ, वो भी ऐसे सन पड़ा रहे, सिर्फ खाओ पियो जाके सो, तो वो भी रूम भी ना ऐसे ही नेगेटिव सा और सन सा हो जाएगा। बट अभी मेरी मजबूरी कभी कभी बन जाती है, बच्चे उसमें सो जाते हैं ना, तो मुझे फिर दूसरे रूम से क्लासेस लेनी पड़ती है। बाकी सारे रूम का माहौल बहुत ठंडा सा रहता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है किसी रूम में जाके क्लास लेना। और मजबूरी का नाम क्या होता है आप लोगों को पता है ना। तो यहाँ पे मेरी क्लास ना थोड़े से मैं 20-25 मिनट का ब्रेक दी थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी क्लास लेने वाले थे। और जैसा कि हम लोग बीच में जो पूरे कोर्स होते हैं ना स्टूडेंट के, उसमें बीच में एक दिन रखते हैं। मेरे हस्बैंड की क्लास हाफ़ एन आवर की रहती है, लेकिन हाँ, ज़रूरी चीज़ें जो रहती है ना, वो हम बताते हैं। बाकी तो मेहनत और सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी होगी, गाइडेंस सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे ही हुई क्लास ना कि बच्चे दोनों जग के एक दूसरे से खुचर पुचर कर रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको जो काम करने से मना करो, ये उसका उल्टा कर नहीं, जिस काम को करने से मना करो ना, उसको बार बार रिपीट करेंगे। और जिस काम को करने को बोलो ना, उसको करने को रेडी ही नहीं होंगे। तो कभी कभी घर में कुछ लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं, जैसे जिनको बोलो ना प्यार से बात करो, तो वो कहेंगे बात ही नहीं करेंगे। और फिर ये यहाँ पे हम लोग रेडी कर रहे थे अनमोल एंड कनिका को। तो खैर यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे बाहर, और बच्चों को लेके जाना था, इसलिए हम लोग ना बहुत दिनों से टरका रहे थे कि नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। बट जब हम लोग वहाँ गए तो हमने देखा इतने सारे लोग अपने बच्चों को लेके आए थे। तो वही मैं हस्बैंड को बोली कि आप खुद सोचो, जिनके घर में कोई नहीं रहता है वो तो बच्चे को लेके निकलते ही हैं ना, ऐसा थोड़ी कि घर में बैठे रहते हैं। तो हम भी ये सोचे कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम अब घर में बैठे रहें, बच्चों को लेके नहीं निकल सकते, तो फिर तो बैठे रह जाते। आज हम लोगों ने घूमा फिरा, बहुत इन्जॉय किया। और बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो और 4 गुना चांद लगा देते हैं किसी भी काम में। तो ऐसा ही हुआ। और हम लोग सबसे पहले गए थे मेला घूमने। अनमोल सोन पापड़ी खा रहा था, और नो मैं भूल ही गई। मैं आज सुबह आवाज़ डाल रही हूँ, तब मुझे याद आ रहा है कि सोन पापड़ी मैंने फ्रिज में रख दिया था, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ रह गया होगा, क्योंकि घर आने के बाद काम था, खाना वाना बनाना था, तो मैं भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं हम लोग, एंटर करते हैं अंदर। और फिर अंदर गए ना जब हम लोग, तो इतनी लंबी लाइन थी। हम सोचे हमारा नंबर बहुत लेट से आएगा क्या, बट नहीं, वो ऐसे ना 25-30 लोगों को एक साथ अंदर एंट्री दे रहे थे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा रोक रहे थे, फिर 25-30, तो सेकेंड राउंड में हम लोग अंदर चले गए थे। दिखने में बस ये लाइन बहुत लंबी है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं दिखने में जैसी होती है वैसी होती नहीं है, बस तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे बच्चे ना सोन पापड़ी खा के हाथ गंदा किए हुए थे, तो मैं सोची कि इनके हाथ कैसे क्लीन करूँ। तो मेरे पास ना हैंकी नहीं था, फिर मेरे हस्बैंड के पास हैंकी था, तो मैंने उसी से पोंछ के छोड़ दिया। और मैं सोची ना कि जैसे ही कोई कोना या कोई जगह ऐसा मिलेगा ना जहाँ हाथ धोया जा सके, तो बच्चों के हाथ धो देंगे। कि सोन पापड़ी खा खा के चिट चिट कर लिया इन लोगों ने। और मैं बहुत सिंपली आ गई थी, क्योंकि अचानक से प्लान बना 6 बजे, और मेरे हस्बैंड बोले चलते हैं आज। मैंने कहा बच्चों को लेके कैसे चलेंगे, तो फिर वो भी बोले हाँ बच्चों को लेके कैसे चलेंगे। मैंने कहा बेवकूफ़ मत बनाओ, लेके चलेंगे चलो। तो फिर जल्दी जल्दी भागे हम लोग, और रेडी किए बच्चों को और निकल चले, वरना आज भी कैंसिल हो जाता हमारा प्लान। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़िश टैंक्स थे। और अनमोल का क्या हुआ ना, मैंने बोला था हस्बैंड को कि हम लोग बाइक से नहीं, हम लोग कार से चलते हैं, तो मेरे हस्बैंड माने नहीं। और जैसे ही हम लोग पहुँचे ना, वहाँ पर अनमोल के पैर में झिनझिनी भर गया था, दोनों पैर जाम, रोने लगा वहाँ पर पहुँचती। मैं तो डर गई कि क्या हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि अरे इसके पैर में झिनझिनी लगा होगा, क्योंकि हम लोग भी जब ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं ना, तो झिनझिनी लग जाता है। वो भी कनिका भी थी, और कनिका उसी के पैर पे बैठी हुई थी। मतलब मेरे पैर पे बैठी थी, लेकिन उसके पैर पे एक पैर रखी हुई थी, तो हो सकता है वो जाम हो गया होगा।
फिर वहाँ जाते ही ठीक हो गया, 2 मिनट खड़े हुए तो फिर हम लोग अंदर एंटर किए और यहाँ पे छोटे बड़े हर तरह के फ़िश थे। देख देख के मज़ा आ गया। और मेरे हस्बैंड मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे, नहीं 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 आप मुँह नहीं खोलना है, पीछे से हॉर्न मारने लगेंगे सारे, पुलिस यहाँ पे गार्ड सब थे ना। तो मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ खाने थोड़ी ना आई हूँ, देखने आई हूँ, यहाँ पे इंजॉय करने आई हूँ। तो बस ऐसी मेरी टांग खिंचाई कर रहे थे। लड्डू पहले तो बहुत शांत थी, सोच रही थी, देख रही थी, लेकिन अचानक से वो इतनी एक्टिव हुई और फिर पापा को चिल्ला चिल्ला के दिखाने लगी, वो ऐसे ऐसे करने लगी। जब उसको अंदर एंटर कराया ना हमने, तो उसमें क्या था ना कि चारों तरफ से फिश था। यहाँ से तो साइड साइड से दिख रहा था ना। अभी हम लोग असली जगह पे एंटर करने वाले थे, जहाँ यहाँ भी लाइन लगी हुई है। तो बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे, जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे थे ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यहाँ के लोग जोधपुर के, तो वो लोग डाल रहे थे वीडियोस और हम लोग देख तो रहे थे, बट हमें जाने का मौका नहीं मिल रहा था। हमें पता था करीब एक महीने से इतनी ज़्यादा रश थी। मैं तो सोच रही थी कि ये मछलियाँ क्या देख के सबको कंफर्टेबल हो चुकी हैं, वो इतना कुछ उनमें डर या कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि इतने सारे लोग आसपास से घूम रहे तो छुप जाएँ या इधर उधर हो जाए। सब आराम से घूम रही थी बोल के। और फिर रात में शायद ना 10 बजे करीब बंद हो जाता, चलो तब भी उनको अपना प्राइवेट मौका मिल जाता है तसल्ली से जीने का, सांस लेने का। मैं तो खुद ज़्यादा हलचल में ज़्यादा देर नहीं रह पाती हूँ, मुझे थोड़ी देर एकदम तसल्ली वाला माहौल चाहिए होता है। और मैं देख रही तो यही सोच रही थी, जो इंसान जैसा सोचता है ना उसको फिर जहाँ जाएंगे ना उसका दिमाग वैसे ही चल जाता है। मैं ऐसी सोच रही थी। और मैं पता है मुझे क्या आदत थी, मैं मुंह बंद करके अपने सारे काम करती चुपचाप एकदम। बट ये बच्चे हमारे ना इतना बुलवाते हैं जितना मैंने लाइफ में कभी नहीं बोला होगा। और इसके बाद फिर इनके साथ रहने वाले लोग भी इतना बुलवाते जितना मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था और ना बोला था। और मुझे लगा था कि हर इंसान थोड़ी बहुत सोच समझ रखेगा, हर इंसान अपने सोच से चलेगा, लेकिन कुछ ऐसा होता ही नहीं। हर एक चीज़ क्या क्या सिखाया जाए समझ में नहीं आता है। तो चलो सबसे अच्छी चीज़ ये रहती है कि दूसरे को सिखाने से ज़्यादा बेटर होता है कि खुद ही हमें अपने अंदर ही चेंज कर लेना चाहिए। और मैं ही अपना मुंह पहले जो बंद रखती थी ना, मैंने अपना ही मुंह ही खोल लिया था कि मेरे भी दिमाग में दर्द ना हो, मुंह से सारी चीज़ें आउट हो जाए। ये टाइगर वाली फ़िश थी यहाँ पे, मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा था। और इनको अभी मेरा मन कर रहा था ले जाके एक्वेरियम बना ले और रख ले, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ़िश। बट शायद अलग अलग तरह के फ़िशेज़ को नहीं रख सकते हैं ना एक एक्वेरियम में, ऐसा कुछ होता है मेरे ख्याल से। चलिए हम लोग बाहर निकल के आ गए थे और फिर इसके बाद ना यहाँ पे अनमोल को पसंद आ गया था ये हवा मिठाई। तो पहले ये इसको झूला झूलना था, मैंने कहा झूला खाने से अच्छा कुछ खा लो। तो फिर हमें हवा मिठाई दिखा, तो हमने सोचा चलो यही दिला देते हैं। और ये वाला मेला थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसमें फ़िश वाला भी था ना, तो ये एक अलग से एडिशनल था। बाकी पूरा मेला नॉर्मल घूमने वाला जैसे हर बार लगता है ना, वैसे ही था। फिर आए हम लोग घर पे तो 8:30-9 बज चुके थे, तो लग गए सीधे खाना बनाने में। और मेरे हस्बैंड को मैंने कहा थोड़ी सी मेरी वीडियो ले दो, क्योंकि वो जा रहे थे बैंगन लेने के लिए। आलू बैंगन की सब्ज़ी बनेगी, बैंगन था नहीं। मैंने कहा कुछ और बना के खा लेते हैं, आलू पड़ा है भुजिया बना लेते हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड को बैंगन ही खाना है, तो जाओ फिर लेके आओ। और इतने देर में क्या हुआ कि जब मेरे हस्बैंड आए तो वो सब्ज़ी कटवा रहे थे और मैं इधर रोटी जल्दी जल्दी बना के रख रही थी, क्योंकि लेट हो चुका था। और बच्चों को खिलाते पिलाते ना 11 बज ही जाना है, तो बहुत लेट हो जाता है। तो इस बीच में ना हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ में लगे थे, तो हॉल में लड्डू रानी जाके हाँ ये सब चीज़ें हो गई थी, हमारा खाना वाना सब कुछ फिर बन गया था सब्जी। फिर हॉल में घूम रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ना क्या किया कि उसको कुर्सी लगा के किचन में ही मेरे पास खड़ा करा दिया, ताकि लड्डू इधर उधर नहीं जाएगी और फिर सारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये सब हमने आसानी से कर लिया। लेकिन खाने पीने के बाद जब मैं गई बर्तन धोने, तो लड्डू रानी हॉल में निकल गई और जाके टीवी के पास चढ़ रही थी, स्विच के पास में। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, क्योंकि वो लगे हुए थे कूलर भरने में और मैं लगी हुई थी किचन में। और ध्यान ही नहीं गया कि टीवी चल रहा है और वहाँ पे चढ़े हुए हैं जाके। और टीवी जो लोग देख रहे थे वो लोग एक दूसरे को इशारा करें, मत बोलो ना, छोड़ दो, मत बोलो, छोड़ दो। मतलब कि अगर बच्चे चादर गंदा कर दे तो पूरा घर सर पे उठा लो, और ऐसी ऐसी चीज़ें बोलो जो कि पैद आगे क्या होता है नहीं बताऊँगी मैं। तो ऐसा शब्द बोलो, ठीक है। अगर बच्चे कोई घर का सामान छू दे तो बोलो कि घर पे बुलडोजर चलवा देंगे, तो रोड पे बैठे रहना सबके सब। तो ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चों को बोलो। और फिर अगर बच्चे सीढ़ी पे चढ़ रहे हो ना, और कहीं टीवी के स्विच के आसपास जा रहे हो छूने के लिए कुर्सी पे चढ़ के, तो इशारा करो एक दूसरे को कि चुप रहो, देखते हैं क्या होगा। तो अरे भाई पॉपकॉर्न ले लिया करो ना, थोड़ा और इन्जॉय किया करो, क्योंकि ये भी हमारी भी मजबूरी है ये सब दिखाना है ना। नहीं तो फिर अकेले रहता है इंसान तो सब चीज़ें खुद से हैंडल भी करता, और कोई किसी को पॉपकॉर्न वाला मज़ा देने का मौका ही नहीं मिलता। बट अब मैंने यही सोचा कि इंसान को हर एक चीज़ क्या सिखाया जाए। गलत चीज़ बोलने से मना करो तो सही चीज़ भी नहीं बोलो। मतलब इतनी तो बुद्धि इंसान के पास खुद ही होनी चाहिए, है ना। इंसान अनाज तो खाता ही है और नहीं खाता, तो
हो सकता है उसके बाद भी खाने के बाद भी बुद्धि नहीं चलता हो इतना, बट इसमें क्या ही, वो भी क्या कर सकते हैं बेचारे। और हम भी कितना हर इंसान को सिखा सकते हैं ना। इससे अच्छा है कि अपनी ज़िम्मेवारी खुद रखो, अपने बच्चों को नज़र के सामने रखो और सारी चीज़ें खुद से करो। तो हम भी यही करते हैं, बट कभी कभार एक दो चीज़ ऐसे देखते हैं ना, वो दिमाग में, माइंड में ऐसे घूमती कि यार क्या इतना भी सिखाना पड़ेगा, इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या, तो छोड़ो, चलो आगे चढ़। तो अब मैंने भी यही सोचा, सिखाऊंगी तो नहीं, पॉपकॉर्न्स के ना बहुत सारे पैकेट्स रखा करूँगी। कभी भी मेरे काम बहुत ज़्यादा होंगे, बच्चे इधर उधर भटक रहे होंगे, बदमाशी कर रहे होंगे, तो मैं इन इंजॉय करने वालों को ना वो पॉपकॉर्न ज़रूर ला के दे दूँगी। मुँह से कुछ निकालना नहीं, क्योंकि मुँह से तो अच्छा चीज़ निकलेगा नहीं। तो मुँह चलाते रहो पॉपकॉर्न से और इन्जॉय करते रहो। और अच्छी चीज़ तो निकालनी नहीं है मुँह से कि हाँ बाबू ऐसे नहीं करते हैं, ऐसा तो आता ही नहीं है बात करना। तो चलो इग्नोर करते हैं। और हमारे उससे अच्छे तो लड्डू रानी की बात है, चलो सुनते हैं। तो यहाँ लड्डू रानी आ गई है हमारी किचन में, और ये कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत शेयर करनी ज़रूरी होती है, ताकि जब हमारे बच्चे बड़े हो ना तो उनको भी सारी चीज़ें पता हो कि मम्मी पापा ने अकेले कैसे संभाला। क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे बड़े समझदार हो जाते हैं ना, तो फिर लोग आके बताते हैं कि अरे हमने तुमको ऐसे पाला था, हमने तुमको, जैसे हमारा बेवकूफ़ बन बन के बहुत सारा समय वेस्ट हुआ, तो वैसे हमारे बच्चों का समय वेस्ट ना हो, वो अपने समय को अपनी सही जगह पर यूज़ कर पाएँ। मुंह में तीता चला गया कनिका के, क्या हुआ था? क्या हुआ था लड्डू के साथ, बता दो फिर से। गिरेगी।